विधानसभा के बजट सत्र में हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। सरकार की ओर से ड्राफ्ट भी बनाया जा चुका है। इस विषय पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला असहमति जता चुके हैं। हालांकि उनका ऐतराज लव जिहाद के नाम से है। उप मुख्यमंत्री की इस विषय पर दी गई प्रतिक्रिया पर जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस एक्ट में कहीं भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कानून प्यार की आड़ में लालच देकर, धोखा देकर या फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जा रहा है। इसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं किया गया है। विज ने कहा कि इस कानून को हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दिया गया है। इसमें कहीं पर भी लव जिहाद की बात नहीं की गई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र शुरू होते ही सत्र के पहले दिन कांग्रेसी विधायक काली पट्टियां बांधकर पहुंचे, जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री विज ने कहा कि आज साल के पहले सत्र की शुरुआती पर ही सदन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आज कांग्रेसी विधायकों ने अपमान किया है, क्योंकि इन नेताओं ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के दौरान काली पट्टियां नहीं उतारी। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो महामहिम राज्यपाल के सामने ही काली पट्टी बांधकर खड़े रहे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, विज ने आखिर किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, क्योंकि डीजीपी वाले मामले पर भी अनिल विज और सीएम के बीच में रार दिखाई दे रही है, और अब दुष्यंत चौटाला और विज के बीच भी क्या रार जैसी स्थिति बन रही है? जी देखिए, ये जो लव जिहाद का जो कानून है उस जलाने की जो हरियाणा सरकार जो है तैयारी में है। इसका विधानसभा में बिल लाया जा सकता है। बिल के बाद जो है इसको कानून बनाने के लिए राज्यपाल महामहिम के पास भेजा जाएगा। उनकी अगर मोहर लग जाती है तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो ये जो निकिता हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो शरेआम जो निकिता को गोलियों मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो है प्रदेश में इस तरह का जो माहौल बन गया था, जिसके बाद जो गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने कहा था कि लव जिहाद का जो कानून है हरियाणा में लाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा से घटित ना हो। और एक जो कानून अगर बन जाता है तो इसमें यह कि जनता में मैसेज जाता है कि तब इस तरह का जो कानून हाथ में लेने की जरूरत जो है दोबारा कि कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो इस तरह वो पक्ष में है कि इस तरह का कानून लाया जाए, और उसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भेजा था। और उसके बाद जो है जो अब बिल विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है उसमें लाया जा सकता है। हालांकि इसमें दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद नाम को लेकर जरूर आपत्ति जताई है। उनको कानून से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लव जिहाद जो नाम है या जो वर्डिंग है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और उन्होंने कहा कि वो इस कानून का जरूर समर्थन करते हैं जिसमें किसी तरह का जबरदस्ती धर्म बदलवाकर विवाह आदि या इस तरह का दबाव बनाकर शादी अगर करी जाती है तो उसके वो खिलाफ है। लेकिन लव जिहाद जो वर्ड है उसके वो खिलाफ है, और इस कानून के जरूर वो पक्ष में है। तो वहीं जो अनिल विज है गृह मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस जो एक्ट में हिंदू या मुसलमान की कहीं भी बात नहीं कही गई, बल्कि ये कानून प्यार की आड़ में लालच देकर, धोखा देकर या फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जा रहा है। इसमें कहीं भी लव जिहाद का उन्होंने कहा साफ तौर पे कि जिक्र नहीं किया गया। विज ने यह भी कहा कि कानून जो लाया जा रहा है उसका हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम होगा, और इसमें लव जिहाद जो है उसका कहीं भी जो नाम नहीं है। जी अभिषेक, जो ये कानून लेकर आया जा रहा है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या पहले से ही इसमें लव जिहाद नामक कोई शब्द नहीं था, या फिर दुष्यंत चौटाला के असहमति के बाद ऐसा किया गया है? जी देखिए, ये साफ जब ड्राफ्ट या तो हम ड्राफ्ट देखने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि इसमें लव जिहाद का जो जिक्र था या नहीं था, क्योंकि जब निकिता हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद जो है ये बात सामने आई थी कि ये लव जिहाद का केस है। हालांकि हरियाणा में इस तरह के जो केस है वो नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तौर पे कहा कि इस तरह की लव जिहाद वाली जो स्थिति हरियाणा में नहीं है। जब उनसे इस तरह सवाल किया गया जो सरकार है लव जिहाद का कानून जो है विधानसभा में लाने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस तरह की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। एक आध कोई केस जरूर ऐसे हुए हैं कि जिसमें
निकिता हत्याकांड जैसा जरूर है, लेकिन इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है जिसमें कि जबरन धर्म परिवर्तन करके या शादी की गई हो या किसी तरह दबाव बना के जो है वो विवाह आदि जो है वो किया गया। इस तरह साफ उन्होंने इनकार किया। और वही जो अब जब नोटिफिकेशन जारी होगी, बिल आएगा, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इसमें लव जिहाद का जिक्र है या नहीं, या पहले था या नहीं। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें लव जिहाद नाम का जिक्र नहीं है। उन्होंने इसका जो बिल लेके आया जाए, जो एक्ट बनाया जा रहा है, उसका उन्होंने साफ तौर पे नाम हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो एक्ट है वो उन्होंने बोला कि ये इस तरह का जो है एक्ट विधानसभा में लाया जा रहा है। अभिषेक, हरियाणा विधानसभा सत्र की कल शुरुआत हुई, उस दौरान क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, देखिए कल का जो कार्यक्रम था विधानसभा का, जो शुरुआत बजट सत्र की होनी थी, उससे पहले ही हंगामेदार रहा। कांग्रेस की ओर से जो है रोष मार्च निकाला गया तीनों कृषि कानून के विरोध में, और जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर। और वहीं जो कानून व्यवस्था, उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में चरमरा चुकी है, तो उसको लेकर उन्होंने पैदल मार्च जो है विधानसभा परिसर तक निकाला। उसमें तमाम जो कांग्रेसी विधायक थे वो शामिल रहे। उनके सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी लगाते हुए वो विधानसभा परिसर तक पहुंचे, और उसके बाद जो है वो सत्र में पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने काली पट्टी अपनी बाजुओं पे बांधी हुई थी, और वहीं काला मास्क का उपयोग किया गया था, क्योंकि कोरोना काल है, मास्क जरूरी है, तो उसके लेकर उन्होंने जो है मास्क का भी जो रंग है वो काला चुना था। उसके बाद विधानसभा में जब राष्ट्रीय गान है, क्योंकि पहला साल का पहला सत्र है, और इसमें राष्ट्रीय गान जब गाया गया तो गृह मंत्री अनिल विज का आरोप था कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जो है काली पट्टियां अपनी बाजुओं पे बांध रखी थी, तो उनका उन्होंने विरोध जताया। जब इस विषय में जब विज ने कहा कि ये अपमान है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गान का, इस तरह काली पट्टी बांध कर राष्ट्रीय गान नहीं गाना चाहिए था, इस समय जो है काली पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए था। तो इस विषय में जब हमने बात करी पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायिका जो है गीता बक्कल, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारा विरोध प्रदर्शन बाहर से शुरू हुआ था और विधानसभा तक हम पहुंचे थे। तो ऐसा अगर काली पट्टी की बात की जाए तो बहुत से ऐसे विधायक, उन्होंने इसमें उदाहरण के तौर पर स्पीकर का भी नाम लिया कि कईयों विधायकों ने काली जैकेट भी पहन रखी थी। तो इस तरह का हमारा कोई मोटिव नहीं था। ये हमारा जो विरोध प्रदर्शन था वो हमारा बाहर से शुरू हुआ था, और हमने अंदर वो पट्टी जरूर बांध रखी थी, लेकिन इस पर राष्ट्रीय गान का कहीं भी अपमान वाली बात नहीं है, ना ही हमारी कोई इस तरह की मंशा थी कि राष्ट्रीय गान का किसी तरह अपमान किया जाए। और वही अब जो राज्यपाल का अभिभाषण के साथ ये इसकी जो शुरुआत हुई बजट सत्र की, और अभिभाषण के बाद जो है ये मुद्दा जरूर गरमाया। और वो एपीएमसी एक्ट जो विधानसभा की ओर से जो उसको शामिल नहीं किया गया, उस पर कांग्रेस ने विरोध किया, और कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि इस पर स्पीकर ने ये कहा कि ये कानूनी अड़चन है, ये कोर्ट में विचाराधीन है और केंद्र का मामला है। तो उन्होंने साफ तौर पर पत्रकार वार्ता कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर बताया कि इसमें कहीं भी जो है कानूनी अड़चन नहीं है, इसको सिर्फ इस कानूनी अड़चन को मामला बताकर जो है इसको एक्ट को जो है नजरअंदाज किया गया है। और कहीं ना कहीं जो है इसके जोर शोर से जो है बात एक बार फिर से जब सोमवार को सत्र शुरू होगा तो उसमें जोर शोर से कांग्रेस की ओर से फिर एक बार जो मांग रखी जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है अभिषेक? जी, अविश्वास प्रस्ताव जो है अब जब जैसे ही सत्र शुरू होगा, कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है। उसमें 27 जो विधायक हैं उनकी ओर से सिग्नेचर करके ये अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रति है वो स्पीकर को दी गई है। आफ्ताब अहमद की अगुवाई में जो है अध्यक्षता में ये जो लेटर जो है अविश्वास प्रस्ताव का, जिसमें 27 कांग्रेसी विधायकों ने अपने सिग्नेचर किए हैं, वो उन्होंने स्पीकर जो ज्ञानचंद गुप्ता है उनको सौंप दिया है। और सरकार जो के खिलाफ जो है अब कांग्रेस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, और उसके बाद जो है इस पर वोटिंग की भी जो है कांग्रेस की ओर से मांग की जाएगी। अब आने वाला जो सत्र के जो दिन है उसमें जरूर कांग्रेस की ओर से हंगामा किया जा सकता है, और ये पूरा जो सत्र है इस बार जो है हंगामेदार रहने की उम्मीद है। पहले 10 तारीख चर्चा के लिए सामने आ रही थी, अब 12 सामने आ रही है, क्या साफ उपाय 10 है या 12 है? जी बिल्कुल, देखिए ये इस जो तारीख है वो 10 तारीख कांग्रेस की ओर से कही गई थी, और 10 तारीख की को जो निकल के आ रही है वो यही है कि 10 तारीख को ही जो है अविश्वास प्रस्ताव की जो है उस पर चर्चा करने की कांग्रेस
ने तैयारी की हुई है और उसी दिन 10 तारीख को जो है अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पूरी जोर शोर से मांग उठाई जाएगी। उसके बाद जो इस पर जो चर्चा के बाद जो है वोटिंग की जो है अपील की जाएगी। और कांग्रेस के इस प्रकार से रोष मार्च के ऊपर सीएम ने भी प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ कहा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो कांग्रेस की ओर से जो पहले ही ये मुख्यमंत्री की ओर से पत्रकार वार्ता में साफ कर दिया गया था कि जो महंगाई की जो बात है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो केंद्र से रिलेटेड मामला है और जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है और इसमें कोई जो बढ़ोतरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कांग्रेस राज का और अपने जो कार्यकाल है उसके दौरान के आंकड़े भी उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान पेश किए गए थे। वहीं जो अब एपीएमसी एक्ट की जो जिक्र कांग्रेस जो प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहती थी उस पर भी जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये कहा कि ये केंद्र का मामला है, इसमें राज्य सरकार से कहीं संबंध नहीं है और ये कोर्ट में विचाराधीन है। तीनों कृषि कानूनों पे जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगा हुआ है, तो इस मामले को जो है अब नहीं उठाया जा सकता और इस पर चर्चा नहीं की जा सकती और तभी इसको जो प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसको एक्सेप्ट जो है विधानसभा की ओर से नहीं किया गया। जी, ये कहा गया, तो क्या इस पर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? तो बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल पत्रकार वार्ता करी। इसके बाद जब सत्र की समाप्ति के बाद जब सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया उसके बाद जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का जो है कोर्ट का मामला नहीं बनता। एपीएमसी जो एक्ट है उसमें ये इस तरह का प्रावधान जो कांग्रेस की मांग थी कि इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि जो एमएसपी से जो नीचे जो है फसल जो खरीदेगा तो उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए और वहीं जो फसलें एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती उनको जो पुराना जो पिछला जो मूल्य था, जिस मूल्य पर वो बिक्री हुई थी, जो सबसे ज्यादा जो मूल्य पर वो फसलें बिकी हैं उसी मूल्य पर जो है वो फसलें खरीदी जाए। तो इस तरह के जो हम चाहते थे कि इस तरह का इसमें प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार इससे बच रही है। वो कोर्ट का एक आड़ में या कहें कि उसको जुडिशरी मामला कहते हुए इससे पल्ला झाड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है ये किसानों के हित में नहीं साबित होता और दोबारा से एक बार कांग्रेस जो है एपीएमसी एक्ट के बारे में जरूर बात करेगी। वहीं स्पीकर ने ये साफ तौर पे इस समय जब ये मांग उठी कि इसको क्यों रद्द किया जाता है तो स्पीकर ने इसमें कहा कि जो कांग्रेस की ओर से जो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए वो पूर्ण रूप से जो है वो कांग्रेस की तैयारी नहीं दिखती, इसीलिए लेकर जो है इस एक्ट को जो है ये नहीं लाया जा सकता, प्राइवेट मेंबर बिल को विधानसभा में नहीं पेश किया जा सकता और ये कोर्ट का मामला है क्योंकि इन तीनों कृषि कानूनों पे जो है कोर्ट की ओर से स्टे लगा है और जब स्टे हटता है उसके बाद देखा जाएगा। जी अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।